जब ये नौकरी कर रहा था लालता, जी रमेश भी वहाँ रह रहे थे, जी राजेश भी वहाँ रह रहे थे। जी झारखंड में जब से रिटायर होके आया है, जी झारखंड में नक्सली आतंकवादियों से भी इसका संबंध था, जी क्योंकि ऐसे भी मशहूर है वहाँ नक्सलवाद इसके से। घर में जो है हम्म, कप्तान साहब आए, तलाशी भी लिए, जी 4-4 तलवारें, हम्म 2 पिस्टल, 1 ग्रेनेड बम अच्छा, बम भी भी मिला। निकला जी और कप्तान साहब के तलाशी में निकला, मौजूदगी में निकला। जी उसके बाद जो सिपाही ले जा रहा था गाड़ी में रखने के लिए, इतना जी वज़न था जी कि 4-4 जगह रखते हुए ज़मीन पर तब वो गाड़ी के पास पहुँचा था। जी और आज लगभग 12-13 महीना से रिटायर हुआ है, जब से आया हुआ है यहाँ पूरा तांडव मचाया है। जी तो मतलब 14-15 महीना के अंदर में 18-18 मुकदमा किया है, 18-18 लोग पर, पूरे मोहल्ले सब परेशान थे इससे। पूरे गांव के लोग। हाँ, और इतना ये दबंग है, जी क्योंकि जब रिटायर हुआ तो लगभग 2 करोड़ रुपया पाया जी रिटायरी में। जी इसका बेटा जो है एक एसआई हो गया, जी पूरा दबदबा बना लिया था। जी ये सब बेचारे एक गरीब थे, जी पहले से ही 1 इंटर उधर लॉकिंग लगवाए है, उधर ही इसका ग्राम समाज ही ज़मीन है, उधर ही ये रह रहा था। जी लेकिन कब्ज़ा ये नया मकान जो है ज़बरदस्ती बनवाया है। अच्छा, ये भी जो ये जो घर बनवा भी मकान बनवाया है जबरदस्ती। ज़बरदस्ती बनाया है। जी फिर भी हम लोग सोचे कि विवाद न हो, हम्म सरकारी ज़मीन है, जी ग्राम समाज की ज़मीन है, जी विवाद इन लोगों का खत्म हो जाए। जी जो पट्टा थी ज़मीन 40 एकड़, उसको भी जो बाउंड्री है इसको तोड़ के कह रहा था कि नहीं हम यहाँ रोड तक जाएँगे, अच्छा, इसको इसको तोड़ेंगे। हम लेंगे। जी अनेक अनेक बातें वो कह रहा था, सुनने में आ रहा था। हम लोग समझाए इसको, जी एक बाउंड्री है बंसू यादव की, हम लोग 40-50 साल उससे भी मुकदमा चल रहा था, विवाद को ख़त्म किए, बाउंड्री भी हुई हो गई। जी लेकिन जो है हमारे खिलाफ भी हम समझाए, उसके भी हमारे खिलाफ भी जाके एप्लीकेशन दिया था थाने पे। जी जी उसमें विजय विजय कोई एसओ था, विजय कुमार गुप्ता। हाँ, विजय कुमार गुप्ता थे। इसको बुलवाएँ, हमें भी बुलवाएँ जी कि क्या प्रधान जी ये क्या बात है? हम कहें कि हमारे गाँव का किसी एक व्यक्ति को बुला लीजिए, उस जी मोहल्ले का। जी बुला के पूछिए कि क्या बात है, क्या सही है? जी बुला के पूछे, इसके डाँटे भी जी कि समझाने पे जो है एप्लीकेशन दे रहे हो। जी और मतलब दबदबा इसका समझ सकते हैं कि प्रधान जी को ही खुद जो है फंसा दिए, तो एक आम व्यक्ति क्या करेगा? कैसे क्या एक ही बार में जो है गला को अलग कर दिया? गला तो एक ही बार में ऐसा काटा था जैसे वो पूरा इंटरव्यू कहीं दिया था जी या कहीं जो है सीखा प्लानिंग के था। तहत। जी जी ऐसा कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी, जी ऐसा गोल आकार में काटा था। जी देखने पे लग नहीं रहा तो था ऐसे कि मांस जो होता है कहीं जल्दी कटता नहीं कहीं है। ट्रेनिंग दिया था, जी आतंकवादियों से इसका संबंध था। जी सबको ये एहसास हुआ कि नहीं ये कहीं ट्रेनिंग दिया था। जी ऐसी घ कि जौनपुर जिले के अंतर्गत है, यहाँ पर है, और यहाँ पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। और आप लोग जानते हैं कि जमीनी विवाद आए दिन उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब देवरिया में जो है एक यादव परिवार, एक घर से 5 ब्राह्मण परिवार की निर्मम तरीके से हत्या होती है, उसके बाद से ऐसा लगा, ऐसा जो है मतलब योगी जी ने आदेश दिया शासन को, प्रशासन को, राजस्व विभाग को कि जितने जमीनी विवाद हमको जल्द से जल्द निपटाए जाएं। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जमीनी विवाद में लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन जो ये जान गई है अनुराग यादव, जो कि 16-17 साल का एक मासूम बच्चा, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, खेल में जो है अव्वल, और इस तरीके से जो है माँ के आंचल में, जिस माँ ने अपने आंचल में दूध पिलाया था, उसी आंचल में जा करके जो उस बच्चे का कटा हुआ सिर गिरता है। कितनी दुखद घटना है। हम उस घटना स्थल पर हैं जिस जमीन को लेकर के विवाद हुआ, और हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित प्रधान जी हैं। हम इनसे पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय बताएं। वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान केवड़ीबीन के। जी 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 इस घटना का मेन कारण क्या रहा? ऐसा है कि ये ग्राम समाज ज़मीन है, जी 40-45 साल से सबका विवाद चल रहा अच्छा, था, 40-45 साल का। 40-45 साल से, जी जी जो कि ग्राम समाज ज़मीन है, जी सामने दिख रहा है, जी 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 और अच्छा, इधर सरकारी आगे आगे ज़मीन है। उनका घर है, ये जो पीछे जो जमीन है इस पर दोनों लोग दावा कर रहे थे। 1 से 1.5 बिस्सा ज़मीन है, जी जो कि इसी के विवाद चल रहा था, जो कि हम लोग बैठकर जी 5-6 महीना पहले जी विवाद ख़त्म करके, जी सामने देखिए वो बाउंड्री भी हम लोग मरवाए हैं। अच्छा, ये जो बाउंड्री है जो आप लोग ही बाउंड्री मरवाए हैं हम लोग, ये सब का विवाद कोर्ट में चल रहा था, लेकिन विवाद हम लोग ख़त्म कर दिए थे। जी जी और ये हुआ कि भाई कोर्ट जो फैसला देगी देगी, जी जी लेकिन विवाद ख़त्म हो जाए इन लोगों का जो जी तनाव है। जी तो और सरकारी ज़मीन है, न कि इनके नाम की ज़मीन है लालता की, जी जो 7 बीघा का रकबा है। जी उस समय हमारे बब्बा प्रधान थे, जी अनुराग के बब्बा को 40 शेयर पट्टा भी किए थे, जी इसी नंबर में। जी 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 जी
और उसके बाद जो है जब ये नौकरी कर रहा था लालता, जी रमेश भी वहाँ रह रहे थे, जी राजेश भी वहाँ रह रहे थे। जी झारखंड में जब से रिटायर होके आया है, जी झारखंड में नक्सली आतंकवादियों से भी इसका संबंध था, जी क्योंकि ऐसे भी मशहूर है वहाँ नक्सलवाद इसके से। घर में जो है कप्तान साहब आए, तलाशी भी लिए, जी 4-4 तलवारें, हम्म 2 पिस्टल, 1 ग्रेनेड बम अच्छा बम भी भी मिला निकला जी और कप्तान साहब के तलाशी में निकला, मौजूदगी में निकला। जी उसके बाद जो सिपाही ले जा रहा था गाड़ी में रखने के लिए, इतना वजन था जी कि 4-4 जगह रखते हुए जमीन पर तब वो गाड़ी के पास पहुंचा था। जी और आज लगभग 12-13 महीना से रिटायर हुआ है, जब से आया हुआ है यहाँ पूरा तांडव मचाया है। जी तो मतलब 14-15 महीना के अंदर में 18-18 मुकदमा किया है, 18-18 लोग के ऊपर, पूरे मोहल्ले सब परेशान थे इससे। पूरे गांव के लोग। हाँ, और इतना ये दबंग है जी क्योंकि जब रिटायर हुआ तो लगभग 2 करोड़ रुपया पाया जी रिटायरी में। जी इसका बेटा जो है एक एसआई हो गया, जी पूरा दबदबा बना लिया था। जी ये सब बेचारे एक गरीब थे, पहले से ही 1 इंटर उधर लॉकिंग लगवाए है, उधर ही इसका ग्राम समाज ही ज़मीन है, उधर ही ये रह रहा था। जी लेकिन कब्ज़ा ये नया मकान जो है ज़बरदस्ती बनवाया है। अच्छा ये भी जो ये जो घर बनवाया मकान भी बनवाया है जबरदस्ती। ज़बरदस्ती बनाया है। जी फिर भी हम लोग सोचे कि विवाद न हो, सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, जी विवाद इन लोगों का खत्म हो जाए। जी जो पट्टा थी ज़मीन 40 एकड़, उसको भी जो बाउंड्री है इसको तोड़ के कह रहा था कि नहीं हम यहाँ रोड तक जाएँगे, अच्छा इसको इसको तोड़ेंगे। हम लेंगे। जी अनेक अनेक बातें वो कह रहा था, सुनने में आ रहा था। हम लोग समझाए इसको, जी एक बाउंड्री है बंसू यादव की, हम लोग 40-50 साल उससे भी मुकदमा चल रहा था, विवाद को ख़त्म किए, बाउंड्री भी हुई हो गई। जी लेकिन जो है हमारे खिलाफ भी हम समझाए, उसके भी हमारे खिलाफ भी जाके एप्लीकेशन दिया था थाने पे। जी जी उसमें विजय विजय कोई एसओ था, विजय कुमार गुप्ता। हाँ विजय कुमार गुप्ता थे। इसको बुलवाएं, हमें भी बुलवाएं कि क्या प्रधान जी ये क्या बात है। हम कहें कि हमारे गांव का किसी एक व्यक्ति को बुला लीजिए, उस मोहल्ले का, जी बुला के पूछे कि क्या बात है, क्या सही है। जी बुला के पूछे, इसके डांटे भी कि समझाने पे जो है एप्लीकेशन दे रहे हो। जी और मतलब दबदबा इसका समझ सकते हैं कि प्रधान जी को ही खुद जो है फंसा दिए, तो एक आम व्यक्ति क्या करेगा कैसे। और ये सरकारी जमीन है, 1 से 1.5 बिस्सा जमीन है। इसका कीमत, अब क्या सरकारी जमीन का कीमत बताएं, ये तो सरकार का ही है। 1 से 1.5 लाख रुपया इसका कीमत है। इसके लिए ये जो है तलवार निकाल के पूरा गर्दन उतार के धड़ अलग कर दिया। हम तो अपन बस नहा को ही पूजा करने जा रहे थे, फिर हमारे पास फ़ोन आया घटना घटने के बाद। तत्काल हम पहुँचे, यहाँ देखे तो सर अलग, धड़ अलग थी, गर्दन उसकी माँ के गोद में देखे, उसके बाद साला दिल दहल गया देखते ही। आप भी जो है पहुंच गए थे। हम मौके पे, जैसे घटना घटने के बाद फ़ोन गया, तुरंत हम पहुँचे यहाँ पे। अच्छा क्या देखे, क्या एक ही बार में जो है गला को अलग कर दिया। गला तो एक ही बार में ऐसा काटा था जैसे वो पूरा इंटरव्यू कहीं दिया था जी या कहीं जो है सीखा था, जी जी ऐसा कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी। जी ऐसा गोल आकार में काटा था, देखने पे लग नहीं रहा तो था ऐसे कि मांस जो होता है कहीं जल्दी कटता नहीं है। कहीं ट्रेनिंग दिया था, जी आतंकवादियों से इसका संबंध था। जी सबको ये एहसास हुआ कि नहीं ये कहीं ट्रेनिंग दिया था। जी ऐसी घटना कभी हम लोग, जब से हम लोग जानने लायक है तब तक आज तक देखा नहीं। जी इतनी दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये अनुराग सोया था सुबह, जी एक वकील साहब है रामजस, वो जा रहे थे दतवन करते हुए, तो तलवार निकाल के घर में से उनको दौड़ा लिया। वो चिल्लाते हुए प्राइमरी स्कूल की तरफ भागे। मारने के बाद या मारने से पहले? नहीं, मारने से पहले। अच्छा मारने से पहले। अनुराग को पता भी नहीं था, वो तो सोया था। अच्छा उसी दिन। उसी दिन, जी उसी समय जी जी फिर वो चिल्लाते मतलब हुए, इससे साबित होता है कि खून पहले ही सवार था उसके दिमाग में। हाँ उसकी प्लानिंग पहले से थी, क्योंकि प्लानिंग न होती तो इतना असलहा इसके घर में से नहीं निकलता। जी अच्छा, फिर जो है ये रामजस वकील साहब ने भागे, जी भागते समय चिल्लाते हुए, उधर कोई था नहीं, सुबह का बेला था, सब अपना खेत क्यारी गए थे। वो लड़का जो उठा अनुराग यादव ने, उठ के दतवन तोड़ा, उसको पता नहीं था, वो झूमते हुए जा रहा था। उसके बाद रमेश यादव ने पीछे से आके दौड़ा के उसको तुरंत मारे गर्दन पे, धड़ अलग गर्दन अलग हो गया। जी और उसको मालूम नहीं था। और इस जमीन में हम लोग कई बार आए थे, पंचायत किए थे, समझाए बुझाए थे। इस जमीन से अनुराग का कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत सुशील, बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा था, खेलकूद कर रहा था। जी जी
उसकी अलग सोच थी। इस मामले में वो उसका कोई इत्फा था भी नहीं। लेकिन हम लोगों की उस समय डीएम साहब भी आए, कप्तान साहब आए, जगदीश नारायण विधायक जफराबाद आए, आश्वासन दिए डीएम साहब। हम लोग की मांग थी कि नहीं, एक बंजर जमीन में है, ग्राम समाज में है, ये दोनों मकान, इसका कुछ नाम नहीं है। और अनुराग के पिताजी का तो नाम की जमीन है, पट्टा की जमीन है, सामने चेक लगी हुई है, उसका कुछ नहीं है, किसी कुछ नाम ही नहीं है। ये जबरदस्ती ग्राम समाज में सरकारी जमीन में मकान बनाया जाए, बनौले है, उसका गिराया जाए। हम लोग ये जैसे मांग 40 है। वर्षों से लफड़ा चल रहा है, इसमें जो है राजस्व विभाग या प्रशासन क्या अब तक सोया हुआ था? ऐसा था कि इसके पास पैसा था, ये चाहे राजस्व विभाग के पैसा दे के दाब ले रहा था, क्योंकि ये सब पहले से ही गरीब जैसे थे। कहने के लिए संविधान सबके लिए बराबर है, सबको बराबर का हक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर एक कोई बड़ा आदमी उसके बगल में गरीब नहीं जी पाएगा? क्या जी पाएगा? देख लीजिए, यही पैसा के बल पे क्या जी पाएगा। और एक गरीब बेचारा गर्दन उतार दिए, और पैसा के बल पे ये जो है पूरा मकान बनवा लिए। राजस्व विभाग की बहुत कमियां हैं, बहुत ढील मंगाई है। आपको भी बात पता होगा कि जब देवरियम घटना होती, जोगी जी ने कहा जितने भी जमीनी विवाद है सबको जल्द से जल्द निपटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। नहीं, हम लोग की मांग है कि ये जो है योगी जी का बुलडोजर का इंतजार है। ये जीएस की जमीन है, सरकारी जमीन हो, एक गिरे, ध्वस्त हो। रमेश यादव पुत्र लालता का इनकाउंटर हो, खड़ा करके बीच चौराहे पर उनको गोली मारा जाए, उनका इनकाउंटर हो। कप्तान साहब से भी हम कहें कि नहीं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जब घाट पे लाश जल रही थी, कप्तान साहब डीएम साहब आए थे और आश्वासन भी दिए हैं, कहें कि 3 दिन में ऐसा उनको सबक सिलाएंगे, पूरे जीवन भी याद आएगा। तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, जो हम लोग मांग किए हैं आश्वासन के हिसाब से, कि हम लोगों का पूरा होगा। और नहीं अगर पूरा हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, चाहे जैसे मकान गिरवाएंगे। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का योगी जी के बुलडोजर गिरा रहे थे। हम लोग का इंतजार है कि उनका बुलडोजर आवे और यहाँ गिरावे। ये देखिए, गांव के प्रधान जी थे, इन्होंने पूरी बात को बताई जो है, और बहुत अच्छे तरीके से, और इस परिवार के साथ में खड़े हैं। कितनी दुखद बात है, कितनी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो ये लोग हर कोई यही कहता, अगर कुछ हो तो आप 100 नंबर को बुलाइए, और जो भी कुछ है 112 नंबर को डायल कीजिए। तो क्या इतना विवाद होता था, इतना पहले बातें होती थी? क्या लगता है प्रशासन का भय इन लोगों के थोड़ा सा भी नहीं? ऐसा था, जब से ओएसआई दरोगा हुआ था तब से इतना दबदबा बना लिए थे सब, इतना दबदबा बना लिए थे, पूरा मोहल्ला वाले डल रहे थे। रास्ते में जा रहे थे सब, अगर वो रास्ते सामने से आ रहे हैं, उनके परिवार के, दरोगा साहब के, लालता परिवार के ना, सब नीचे उतर जाते थे, डर इतनी थी जी। ऐसा था। और जब से वो दरोगा हुआ है तब से पूरा आतंक मचाया है, सब डरते थे। कोई नहीं, पूरे मोहल्ला में 50 घर का मोहल्ला है, पूछ लीजिए किसी से वो अथवा करता था, सबको डरवा के रखता था। इसीलिए हम लोगों का ये मांग है कि इसका मकान सरकारी जमीन का गिरे, उसकी इनकाउंटर हो। रमेश जो गला काटा है, प्रशासन से, शासन से ही मांग है। अगर उचित सजा नहीं दी गई तो इस गांव में भय और बढ़ सकता है। अरे क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर उचित नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, मांग पूरी नहीं करेंगे, तो सबका मन बढ़ेगा। ऐसी घटना हर रोज होता रहेगा। देश में भी बढ़ेगी। क्या चाचा जी? देश में फिर आफत बढ़ी साहब। हाँ, माने कुछ ना भयल की मिर्दीपुर में भयल, ना कुछ भयल, चला मारा सारे का होई, ये देश में पूरा हल्ला होई। ऐसे में जो अपराधियों का हौसला बढ़ता है, जो अनुराग यादव को इस तरीके से निर्मम तरीके से मारा गया है, बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही अप्रिय घटना, बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस पर अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो जोगी जी के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी, बहुत ही। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर जगह यही होता है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है, अपराधियों का एनकाउंटर होता है, छोटी छोटी सी घटनाओं पर, चोरी में भी एनकाउंटर होता है। जोगी जी के द्वारा जो है, मतलब यहाँ पर भी मंगेश यादव को मारा गया, वो भी धन के होता। तो यहाँ पर तो एक जान गई है, जान तो वापस नहीं आती है। तो ऐसे में जो है जोगी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती, आखिर में ऐसे अपराधी को क्या सजा देंगे। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।